अशोक चौधरी जी का एक बयान आया है, वो अपने समाज के नेता हैं या फिर अति पिछड़ा के नेता हैं? किन के नेता हैं अशोक चौधरी? अशोक चौधरी अपने समाज के नेता पर निर्भर हैं। वो अति पिछड़े के नेता नहीं है। अति पिछड़े के नेता सबको जानता है बिहार में कि लालू प्रसाद यादव हैं। अशोक चौधरी का एक बयान आया है कि जहानाबाद में एक अति पिछड़ा समाज को भूमिहार के द्वारा वोट नहीं दिया गया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अशोक चौधरी भूमिहार के ठेकेदार हैं क्या? उन्हीं के कहने से भूमिहार देगा वोट, जहां वो कहेंगे वहां कि भूमिहार के बॉस हैं। ये सब गलत बयानी वो करते हैं, जा करके सब में लड़ाना झगड़ाना चाहते हैं वो। और क्या समस्तीपुर में उनकी लड़की खड़ी हुई, कौन वोट दिया वहां? यार वोट दिया तब ना वहां से जीती बहुत वोट से। इनकी लड़की को कोई जानता था क्या? नहीं, कभी क्षेत्र में रही थी? कभी नहीं। तो फिर कैसे जीते वो? जीत गए, लोजपा के टिकट पर थे, बीजेपी का सहयोग था, जदयू का सहयोग था। और आज भूमिहार का जो आलोचना कर रहे हैं, तो कल वो भूमिहार का जहां पर बड़बिघा है वो भूमिहार का समाज है, और इन्होंने जो बयान दिया है इस आधार से बड़बिघा का भूमिहार तो इनको वोट नहीं देगा। आपके समाज तो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी अति पिछड़ा के समाज के नेता हो गए हैं। हमारे समाज के कौन कह रहे हैं कि वो अति पिछड़ा के नेता हो गए? अशोक चौधरी अपने आप से कह रहे हैं कि अति पिछड़ा के नेता है, अति भूमिहार समाज के नेता है। तो भूमिहार समाज भी इनको नहीं ना मान रहा है, तो ना भूमिहार मानेगा ही नहीं। भूमिहार समाज भूमिहार को नेता नहीं मानने के लिए तैयार है। श्री बाबू और रामाश्री बाबू के बाद किसी भूमिहार का नेता है क्या? श्री बाबू जैसे लोगों से तुलना कर रहे हैं आप इनका? श्री बाबू हो सकते हैं? तुलना नहीं कर रहे हैं। ये भूमिहार के बारे में जो कह रहे हैं कि भूमिहार वोट नहीं दे रहा है, उनके कहने से भूमिहार दे देगा वोट? भूमिहार अपना स्वाभिमान लेकर चलता है। भूमिहार के पास अपना स्वाभिमान है। वो अपना व्यक्तित्व के अनुसार देखता है, परखता है, उसके जात नेता मानता है, चाहे जिसको वोट दे। भूमिहार एक जात नहीं, एक जमात का नेता है। अशोक चौधरी को अपने समाज पे पकड़ नहीं है क्या? इनको अपने समाज पर होगा पकड़, हम नहीं जानते हैं कि है कि नहीं है। वो अपने आप से बड़ाई करने के हम अति पिछड़ा के नेता तो अपने खुद ही अपने आप से जाहिर करते हैं कि मैं अपने अति पिछड़ा का नेता हूँ, अपने समाज का नेता हूँ, बस वो अपने से भूमिहार का नेता हूँ। किसी को पूछे हैं, देखे हैं कि अशोक चौधरी को अति पिछड़ा का नेता उनको बता रहा है? अच्छा, अगर लगता है विधानसभा क्षेत्र में अगर जाएंगे, कभी भी आने वाला विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसी स्थिति में क्या लगता है वो जीत पाएंगे विधानसभा? हार सुनिश्चित है उनकी। अशोक चौधरी को अगर बड़बिघा में जानता है तो भूमिहार समाज के बदौलत जानता है कि अशोक चौधरी है कोई नेता। लेकिन भूमिहार के नेता इनको लोग मान ही नहीं रहे। उनको नेता क्यों मानेगा? क्या अलर्गन बयान जो दे रहे हैं इसके वजह से? नहीं, ये विवादित बयान जो दे रहे हैं वो अपने आप के जो भूमिहार में कुछ उनका था वर्चस्व, वो भी समाप्त कर लिए। विनाश करता है तो बिहार प्रदेश कांग्रेस ने उनको अशोक चौधरी बनाया है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष तक बनाया है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, कई सारे समाज के बीच में रहते हैं, आप जाति के नहीं जमात की राजनीति करते हैं। और अशोक चौधरी जी का एक बयान आया है, आपने सुना ही होगा। तरह से बयानबाजी किया है उन्होंने, इसका स्पष्ट रूपरेखा है कि इस बार हो सकता है कि बड़बिघा से उनका जमानत जब्त हो जाए। और जिस भूमिहार का उन्होंने आलोचना किया, वही भूमिहार उनकी बच्ची को जिता दिया, जबकि उसके बच्ची में कोई नेतृत्व नहीं है। ये पूरे बिहार जानता है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनको जो ये बयान सुना गया, इस बयान के आधार पर बड़बिघा का भूमिहार तो कल इनको वोट नहीं देगा। ऐसे स्थिति में क्या लगता है विधानसभा के आने वाली इलेक्शन है, बस सामने अब जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने तो स्पष्ट रूपरेखा कर दिया। और इस परिस्थिति में जमानत जब्त होने की संभावना है। तो इसका हर जाति को देखेंगे, हर व्यवस्था को देखेंगे, और आज भी हम अनुरोध करेंगे कि वो बयान वापस लें और इसको गलती जो है इस पर खेद प्रकट करें। और ऐसे परिस्थिति में हो सकता है कि बड़बिघा की जनता या भूमिहार समाज या आम लोग उनको माफ कर दें। ये भूमिहार समाज की ही बात नहीं है, ये आम लोगों की बात है। आम लोग भी शायद उनको माफ कर दें। इस तरह का बयानबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है और यह निंदनीय है, इसको कोई नहीं चाहेगा। क्या लगता है ऐसे स्थिति में अब उनके समाज के लोग उनके साथ होंगे? एकदम नहीं होंगे। उनके समाज भी वो जो है जिस तरह का सोचते हैं कि हमारा समाज साथ दे देगा, तो आज तो हर समाज में कंसस हो गया और जात की राजनीति जो है सो अब खत्म होने की स्थिति में है। अब जात की राजनीति से राजनीति नहीं कर सकते हैं आप, चाहे आप हो, हम हो, समाज में कोई भी आदमी हो। अब आप जात की राजनीति को बहुत दिन नहीं झुठला सकते। ऐसे परिस्थिति में जो सामाजिक
व्यवस्था में आप चलने की स्थिति में नहीं है तो जात की राजनीति करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। और अगर इसको बयान को चेंज नहीं किए तो उनका जमानत जब्त होने का स्थिति होगा। इस बात को आप लिख करके दे दीजिए। अपना स्वार्थ के लेकर ऐसा बात कहे थे क्या? अरे स्वार्थ न है, वो क्या स्वार्थ है? उनको ज्ञान ही खत्म हो गया, उनको बिल्कुल अज्ञानता में बात कर दिए हैं। वो निश्चित रूप से अभी सोच रहे होंगे कि हमारे वो अज्ञानता में बयान निकल गया, निश्चित रूप से, क्योंकि एक सभ्य आदमी पहले कभी अति पिछड़ा की बात वो नहीं करते थे, सडनली अति पिछड़ा की बात करने लगे हैं वो। अच्छा, जहानाबाद की बात करते हैं तो जहानाबाद में क्या अति पिछड़ा का ही वोट आया? जितना वोट उनको मिला अति पिछड़ा का ही वोट मिला। वहां भी भूमिहार समाज के वोट चंद्रवंशी को दिए हैं। अरे अरुण बाबू को अपना एक कलेवर था, अपना व्यवस्था था, वो वोट काट लिए। अगर अरुण बाबू को वहां से टिकट दिया जाता या उनके प्रति स्थिति होता तो ऐसा परिस्थिति में उनका पार्टी नहीं हारता। तो अरुण बाबू का अपना एक व्यक्तित्व है जिसके कारण वहां पर इनको हारना पड़ा, तो भूमिहार समाज वोट नहीं दिया। मतलब अरुण बाबू की एक अपनी पहचान है अपने समाज में, 110%। यही कारण है वहां से वह पहचान वही नहीं है, पूरे बिहार में भूमिहार समाज में उनका पहचान है। यही कारण है जो पाटलिपुत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र से राजद की प्रत्याशी को जीता गया। जी जी जी। अरे किसी भी पार्टी से हो, निर्दलीय हो, उनका एक अस्तित्व है, उनका समाज में एक अस्तित्व है। कितना कंपेयर है? अगर कंपेयर किया जाए तो एक अरुण जी के बारे में और एक अशोक जी के बारे में, अशोक चौधरी जी के बारे में, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, अलग अलग सोच भावनाएं अलग अलग हैं अपने समाज को लेकर। अपने नहीं है, कोई तुलना किया ही नहीं जा सकता। डॉक्टर अरुण कुमार पूर्व सांसद से मने आकाश और जमीन का फर्क हो सकता है, और ये तो नया नया नेता बन गए और हवा में चल करके व्यवस्था में आज बयान भी उनका जो आया, हर आदमी, हर जात का लोग आलोचना कर रहा। भूमिहार समाज का क्या? के लोग मानते हैं उनको नेता। अशोक चौधरी खुद समझे कि वो कहां से आए हैं। महावीर प्रसाद को लगातार राजू बाबू ने विधायक बनाने का काम किया, और जब ये कांग्रेस में अच्छे पद पे आए तो कांग्रेस को छोड़कर ये स्वार्थवश नीतीश कुमार के साथ आए। भूमिहारों ने नीतीश कुमार के चलते इनका मदद किया, मगर ये भूमिहारों का नहीं हुए। अभी भी बरबीघा में ये चाहते हैं भूमिहार मेरा मदद करे, और दूसरे जगह जाते हैं तो उसी भूमिहार को ये गाली देते हैं। इनका कैरेक्टर इसी से पता चलता है कि क्या चीज है।